चलो तो कल बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपने जेनेडायोड। जेनेडायोड कौन से बायस में कनेक्ट हो सकता है भाई? फॉरवर्ड भाई रिवर्स बायस क्या करते हो? रिवर्स बायस भाई, कल तो लिखी तो बायस। रिवर्स बायस जेनेडायोड का बेसिक फंक्शन क्या हम लोगों ने कहाँ पर यूज किया था? थियरी लिखने के लिए दी थी, याद करो। जेनेडायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जेनेडायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड वोल्टेज? सर इनपुट और आउटपुट का जो चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब। हाँ, मतलब इनपुट में कुछ भी वेरिएशन होगा लेकिन आउटपुट कांस्टेंट रहता है, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड वोल्टेज। और अनरेगुलेटेड मतलब फ्लक्चुएटेड वोल्टेज, ठीक है। उसको वो करेगा, कांस्टेंट कर देगा, ठीक है। चलो इसके लिए हमें क्या सेट करना था, याद करो कल पढ़ा था। जेनेडायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें ले लेना है, जो हमारी सर्किट में जरूरी है उतना ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला जेनेडायोड हम लोग ले लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो चाहे इनपुट में कितना भी ज्यादा कम आ सकता है, लेकिन जेनेडायोड उस पे ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ब्रेक हो जाने के बाद वो आउटपुट में उतना ही वोल्टेज जाने देगा, चाहे कितना भी इनपुट बड़ा हो या कम हो, ठीक है। दैट्स व्हाई जेनेडायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। फिर कल एक पढ़ा था एलईडी। एलईडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यस सर। कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, इसलिए वो हीट हाँ। जनरेट करते हैं एंड ड्यू टू हाँ। दैट एनर्जी हम लोगों को लाइट मिलती है, ठीक है। और उसको तो फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट करना होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हाँ। करें तो हम लोगों को मिलेगा, उसमें याद करो जो एक एनर्जी का इक्वेशन था, Eg इज इक्वल टू, याद करो प्रूव किया था HF, F इज इक्वल टू रखा था C बाई लैम्बडा, जो कि वो HC बाई Eg वाला इक्वेशन लिखा था, याद है कुछ? हाँ सर। ठीक है। चलो तो आज हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं उसका ही एक आगे का वर्जन। लाइट इमिटिंग डायोड में लाइट बाहर निकलती थी, अभी हम लोग पढ़ेंगे आज एक थियरी और उससे ऐसे जैसी उसके जैसी, फोटो डायोड। उसको नाम दे देंगे हम लोग फोटो डायोड। सेम ऐसा ही है, सिर्फ फंक्शन थोड़ा रिवर्स है। चलो मिला कुछ नंबर्स? सी बिट फोटो डायोड दिख रहा है? फोटो डायोड तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो डायोड इज सिमिलर टू द नॉर्मल डायोड जैसा ही है। हमारा पीएन जंक्शन है, मतलब इसके भी माँ बाप कौन है बेटा? पीएन जंक्शन ही है, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन टू is that there is a window in a photodiode so which the light enters and incident on the junction। देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बाजू में दिख रहा होगा बेटा, उसमें हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जो जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन पे लाइट हम लोग इंसिडेंट करेंगे। एलईडी में लाइट बाहर निकलती थी ना, यहाँ पर लाइट हम लोग जंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो द डिफरेंस इज दैट हियर देयर इज अ विंडो in a photodiode through which the light enters and incident on the junction. The diode is always connected in a reverse bias mode। देखो एनोड के साथ कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड के साथ कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल। मिला भाई? यस सर। यस सर। यस सर। So reverse saturation current flows through the PN junction diode on connecting it in a reverse bias mode. So reverse saturation current can be increased either by increasing the temperature of the diode or by making more light incident over it। याद करो बेटा, हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में एक ग्राफ पढ़ा था रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर का फॉर सेमीकंडक्टर। तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? वो ग्राफ ऊपर से नीचे हाँ आता सर, रहता याद है सर। हाँ। चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा कि वो ही करंट को इंक्रीज करना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो डायोड का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, या तो जो जंक्शन पे लाइट अप्लाई करेंगे वो लाइट की इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, क्योंकि जितनी लाइट की इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि अंदर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली गेन होगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे,
तो न्यूमेरस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको एक साथ में मिलेंगे, तो करंट रैपिडली इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो आपको करंट इंक्रीज करना है फॉर फोटोडायोड, तो क्या करना पड़ेगा, दो चीजें, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करो या तो लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाओ। ठीक है, चलो। व्हेन द एनर्जी ऑफ द लाइट, मतलब जो हम लोग जंक्शन के ऊपर लाइट अप्लाई करेंगे, कंडीशन इज दैट वो लाइट्स की जो एनर्जी होगी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी होनी चाहिए। बैंड गैप एनर्जी मतलब क्या बेटा, हमारा ईजी। ठीक है, हम Yes, sir. करते हैं लाइट, उसकी एनर्जी ई लेंगे विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बैंड गैप एनर्जी। याद करो सेमीकंडक्टर में बैंड गैप एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हम लोग, फॉर एग्जाम्पल कि मानो कि भाई ये जो जंक्शन है उसमें से हम लोग ये फोटोडायोड में करंट इंक्रीज करना है, तो जंक्शन के पास जो बैंड गैप एनर्जी है वो एनर्जी मान लेते हैं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 0.5। अभी जो मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ उसकी एनर्जी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलती है, तो क्या ये टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है? नो सर, बैंड गैप डिक्रीज ही नहीं होगा ना। हाँ, क्योंकि उसको चाहिए एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी उसके पास है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं जो लाइट इंसिडेंट करूंगा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होना चाहिए, तभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और डायोड आपका फंक्शनिंग मोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो लाइट हम लोग इंसिडेंट करेंगे उसकी एनर्जी होगी hc/λ। अभी ये पता है ना hc/λ कैसे आता है? यस सर। कल पढ़ा था बेटा, जो लाइट आती है विच इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी hf, f इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग c/λ, तो इक्वेशन मिलेगा आपको hc/λ, एनर्जी का इक्वेशन। तो जो इंसिडेंट कर रहे हैं वो लाइट की एनर्जी है hc/λ विच इज ग्रेटर देन क्या होना जरूरी है बेटा, eg होना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ eg? फॉरबिडन गैप एनर्जी। ठीक है, हाँ सर, गैप है। तो जैसे ये कंडीशन फुलफिल होती है तो लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन नियर द जंक्शन एंड दिस फर्दर प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। तो बट ऑब्वियस है कि जैसे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होता है, सो द इंक्रीज इन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इंक्रीज इन द रिवर्स करंट। तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि रिवर्स बायस मोड में जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, मेजोरिटी से होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एक साथ, तो बट ऑब्वियस है करंट जो माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिली एम्पियर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो धीरे धीरे ये वैल्यू माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर में कन्वर्ट कैसे करना है वो तो पता है ना भाई आपको, माइक्रो टू मिली। यस सर। हाँ सर। चलो, so reverse current flowing through the diode in the absence of incident light is known as dark current। मतलब लाइट नहीं है फिर भी अंदर करंट फ्लो हो रहा है थोड़ा बहुत, तो डेट इज कॉल्ड द डार्क करंट। डार्क करंट मतलब ऐसा मत समझना कि काला काला करंट है, जब लाइट नहीं होगी लेकिन अंदर जो थोड़ी बहुत लाइट गिरी होगी उससे जो एनर्जी बैंड गैप से थोड़ी एनर्जी आपकी ज्यादा हो जाती है, तो लिटिल बिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो अंदर होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डार्क करंट बोलेंगे। ठीक है, the electron hole pair increases on increasing the intensity of the incident light. This result in proportionate increase in current। but obvious है कि जितनी लाइट की इंटेंसिटी हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा ब्रेक होंगे, तो बट ऑब्वियस है करंट एकदम रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑल दिस फंक्शनिंग इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि आप जो लाइट इंसिडेंट करते हो बेटा उसकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होनी जरूरी है, कंपलसरी। ठीक है, चाहे फिर वो अपनी स्ट्रीट लाइट हो या ट्यूबलाइट की लाइट हो, जो भी लाइट कोई भी सोर्स चल सकता है बेटा, द कंडीशन इज दैट उसकी इंटेंसिटी की जो एनर्जी है वो एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होनी जरूरी है, तभी वो फंक्शन मोड पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा वो। ठीक है, so photodiode converts the light into electrical signal and it is widely used in optical communication, also used in a CD player, computer as well as in a security system। वो burglar alarm आता है पता है, smoke detector वो सब। हाँ सर, पता है। हाँ, हाँ सर। तो वो सब जगह पर ये यूज होता है, एज अ डिटेक्टर भी ये यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट यहाँ पर ये जो होगा वो रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होगा। यहाँ पर करंट की अमाउंट आपको इंक्रीज करनी है तो दो चीजें, या तो डायोड का टेम्परेचर इंक्रीज करो या तो लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाओ। द कंडीशन इज दैट जो भी लाइट आप
उसके ऊपर अप्लाई करते हो उसकी इंटेंसिटी उसकी बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा होनी ज़रूरी है, ठीक है, तभी वो फंक्शनिंग मोड पे आ सकता है। चलो एक बार फोटो डायोड, हाँ सिंबल देखो इसका बेटा, डायग्राम 7.32 में देखो नीचे सिंबल है, तो लाइट जो है वो जंक्शन के ऊपर आती है तो एरो अंदर ड्रॉ की है, ठीक है। और एलईडी का सिंबल मैं दिखाता हूँ, देखो एलईडी में 7.31 लाइट बाहर निकलती है ना, तो एरो, यस सर। ये चीजें ध्यान रखना बेटा, एरो का ध्यान रखना, एरो ड्रॉ करना भूल गए तो वो नॉर्मल डायोड बन जाएगा, ठीक है। चलो तो ये फोटो डायोड एक बार फटा और फट स्टडी कर लो, कंप्लीट हो जाए तो मुझे बोलना, मैं पेज को स्क्रॉल करूँ ऊपर। सर हो गया। हो गया सर। ओके चलो, वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सोलर सेल इज द लास्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर। ट्रांजिस्टर वाला जो टॉपिक है, ट्रांजिस्टर वाला जो टॉपिक है ये आपका सिर्फ एंट्रेंस में है, ठीक है, लेकिन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि उसके बेसिस पे एंट्रेंस में भी सम्स तो आते ही है, और ये बाद में पढ़ाने से बेटर है कि साथ में कंप्लीट कर दे तो अच्छा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के भी माँ बाप है, पीएन जंक्शन ही है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो अभी ये 2 दिन का चैप्टर है, 2-3 दिन का, लेकिन हम लोग ट्रांजिस्टर को थोड़ा कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। सोलर सेल जो है बड़ी थियरी है, लेकिन ये थियरी आपको एक दिन में एक ही पढ़नी है, एक दिन एलईडी, एक दिन ये फोटो डायोड और एक दिन ये सोलर सेल। तो सोलर सेल हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। आज आपको 2 बार ये लिखनी है, कौन सी थियरी, फोटो डायोड, ठीक है। हाँ। हाँ, फोटो कॉपी भेज सकते हो, कैम स्कैनर नहीं है तो भी। चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। चलो अभी मैं अपने आज आयुष ही नहीं है, हाँ सर, यस। 2000 आयुष और अब्दुल। 2 ही नहीं है क्या? अब्दुल अब्दुल નથી અને આયુષ નથી. બે જણ.
चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांजिस्टर। डेट क्या हुई 30 ना? हाँ सर 30। चलो ट्रांजिस्टर, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। इसमें 3 टर्मिनल होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चर्ड बाय पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में इसे बनता है, कैसे समझो। मानो कि मेरे पास, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक पीएन जंक्शन मैंने लिया है, दूसरा भी पीएन जंक्शन ही है लेकिन इस तरह से लिखता हूँ। दोनों में देखो पी एन एन पी, तो एन और एन को कंबाइन करके हम लोग ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पी एन, दूसरा एन उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, और ये पी, मतलब दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का सैंडविच लेयर हम लोग बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज नेम पीएनपी, ठीक है। दूसरा जो ट्रांजिस्टर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिया एनपी और यहाँ पर लिया है ये पीएन, कंबाइन करते हैं तो ये बन जाएगा एन पी एन। मतलब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर का सैंडविच लेयर आप बनाते हो, सो इट इज कॉल्ड अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो वी हैव टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। फर्स्ट वन इज NPN transistor and second one is PNP transistor, ठीक है। ट्रांजिस्टर का ये दूसरा नाम है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी बता रहे रहा हूँ। BJT, that is called bipolar junction transistor. This is called BJT, bipolar junction transistor, ठीक है। चलो, ट्रांजिस्टर को भी हम लोग ऑपरेट करने के लिए उसको सप्लाई देना पड़ता है, डेट इज कॉल्ड बायसिंग। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ NPN ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर। उसके जो 3 टर्मिनल बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एमीटर, सेंटर वाला जो टर्मिनल होता है डेट इज कॉल्ड बेस, एंड दिस टर्मिनल इज कॉल्ड कलेक्टर। मीन्स एमीटर, बेस and collector. It is a 3 terminal device having terminals called emitter, base and collector, ठीक है। चलो, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है तो यहाँ पर हमने 2 पीएन जंक्शन ही लिया है, तो कंडीशन इज दैट एमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस तो बैटरी लगाओ यहाँ पर, ये फॉरवर्ड बायस है तो नेगेटिव है ना, एन, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। अभी कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हमारा है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस तो ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। ये हो गया हमारा रिवर्स बायस।
हैविंग ए सप्लाई बैटरी को नाम दे देते हैं VEE या तो VBE भी आप लिख सकते हो, और इसको नाम देते हैं कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज VCC। द रेंज इज 0 to 1 वोल्ट, और यहाँ पर 0 to 10 वोल्ट बैटरी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो याद रखना बेटा, एमीटर जंक्शन इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस। एमीटर जंक्शन मतलब एमीटर और बेस के बीच का कनेक्शन, एंड कलेक्टर जंक्शन मतलब कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन। ठीक है, यस। चलो सेम ये ट्रांजिस्टर हमारा मान लेते हैं कि PNP होता, PNP ट्रांजिस्टर। ये टर्मिनल कौन सा बोल सकते हो बेटा? एमीटर। ये टर्मिनल हमारा बेस और ये टर्मिनल होगा हमारा कलेक्टर। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। चलो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, और नेगेटिव। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस VCC, और VBB भी आप बोल सकते हो या VEE भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या रखना है बेटा, 3 टर्मिनल डिवाइस, इसके माँ बाप PN जंक्शन ही है। उसके 2 टाइप आपको पढ़ने हैं, PNP और NPN। PNP तो 2 P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में N टाइप सेमीकंडक्टर का सैंडविच लेयर आप बनाओगे। NPN हो तो 2 N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में P टाइप सेमीकंडक्टर का सैंडविच लेयर बनाओगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द BJT, दैट इज कॉल्ड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसको हम लोग सप्लाई कैसे देंगे ताकि वो फंक्शनिंग मोड पे आए? तो एमीटर बेस के बीच में ऑलवेज फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, एंड कलेक्टर और बेस के बीच में ऑलवेज हम लोग रिवर्स बायस लगाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक कुछ पूछना है बेटा? हेलो। नो सर। अब ये ट्रांजिस्टर इतना बड़ा है, उसके कुछ ना कुछ सर्किट सिंबल है। तो सर्किट सिंबल NPN ट्रांजिस्टर के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर एक प्लेट लगाई, और ये 1 2 और 3 इलेक्ट्रोड मैंने निकाले। ये बीच वाला जो होगा डेट इज कॉल्ड बेस, ये होगा हमारा एमीटर, और ऊपर आपको ड्रॉ करना है कलेक्टर। ये तो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ NPN के लिए। NPN तो करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में से, ठीक है, NPN तो करंट बाहर निकलेगा। अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं PNP के लिए। सिंबल सेम, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। ये हमारा बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर। PNP में करंट टूवर्ड्स बेस। ठीक है, और ये NPN का सिंबल। करंट इज ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम अ एमीटर, एमीटर ही करंट जनरेट करेगा। ठीक है, और बेस और कलेक्टर में वो स्प्लिट होगा। चलो एमीटर जंक्शन जो है वो हम लोग ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। अभी तो डायग्राम में देखो मैंने तीनों रीजन सेम ड्रॉ किए हैं, तो एक्चुअली ये तीनों रीजन सेम होते नहीं है। तो कैसे होते मैं आपको दिखाता हूँ, विजुलाइज करवाता हूँ कि वो कैसा आपको दिखता है, कैसा होना चाहिए। मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक ट्रांजिस्टर है, एमीटर जंक्शन से बेस जंक्शन फ्लैट होगा थोड़ा, और कलेक्टर जंक्शन सबसे ज्यादा होगा। देखो तीनों में ये बेस सबसे फ्लैट है, उससे थोड़ा हाँ ड्रॉ सर। मैंने ड्रॉ किया एमीटर। ये एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। ठीक है, ये एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में याद करो हमने ऐसा पढ़ा कि डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो नैरो होती है, और रिवर्स बायस में याद करो आपने पढ़ा कि डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होके ब्रॉड हो जाती है। याद आया कुछ ऐसा? PN जंक्शन। यस सर। हाँ सर याद। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर बैटरी कैसे लगाऊंगा?
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में तो यहाँ पर डेप्लेशन की विड्थ नैरो हो जाएगी। चलो अभी ये रिवर्स बायस। यहाँ पर आपको एक चीज का क्वेश्चन होना चाहिए सर, यहाँ पर 2 लाइन ही ड्रॉ कर दो, यहाँ पर आप क्यों 4 लाइन ड्रॉ करते हो? पॉजिटिव नेगेटिव है ना। 0 to 1 वोल्ट ने પછી પેલું તો ये 0 to वोल्ट ना, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसीलिए मैं थोड़ी बैटरी को ज्यादा कनेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। चलो, एमीटर जंक्शन में डोपिंग प्रोसेस सबसे अच्छी होती है। डोपिंग इज मैक्सिमम। बेस रीजन में डोपिंग सबसे कम होता है। डोपिंग इज वेरी लेस। एंड कलेक्टर में डोपिंग इज ग्रेटर देन बेस बट less than एमीटर, ठीक है। चलो अभी मेरा क्वेश्चन समझो। सबसे ज्यादा डोपिंग हम लोग करेंगे एमीटर में। तो हाँ। जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे बट ऑब्वियस है उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। हाँ सर। तो उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बताओ। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? एमीटर की होगी। हाँ सर, एमीटर की होगी कंडक्टिविटी। और सबसे कम डोपिंग हमने किया है बेस में, तो हाँ बेस की कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। हाँ सर, तो उसकी रेजिस्टिविटी और कलेक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी, कंडक्टिविटी कैसी होगी? मीडियम होगी, मतलब अपना मतलब क्या, बेस से एमीटर ज़्यादा से होगी। एमीटर से कम होगी हाँ और बेस से ज्यादा होगी। हाँ। तो याद कैसे रखना है बेटा? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी आपकी एमीटर की, यस सर। उसमें थोड़ी कम कंडक्टिविटी आपकी कलेक्टर की, हाँ, और सबसे कम कंडक्टिविटी आपके बेस की। बेस की होगी, ठीक है। यस सर। ओके चलो, अब इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी बेस की होगी, हाँ, फिर फिर आपने कलेक्टर की, उससे ज्यादा कलेक्टर की, और उसके सबसे कम। सबसे कम होगी आपके आपके एमीटर की, ठीक है। यस सर। चलो, पिनांग से मेरा क्वेश्चन रहेगा। पिनांग है क्या? यस सर। तो ये बताओ पिनांग, सबसे कम डोपिंग किसमें करेंगे? बी। कौन बी? कौन भी सर, मतलब ડાયાગ્રામ માં બી જે એરિયા હતો ત્યાં, मतलब ડિપ્લેશન લેયર ની રાઈટ સાઈડ. એવું નહીં, એનું નામ શું છે? સર નામ નહીં. અરે હમણાં જ તો કીધું, જો કશે લખેલું છે મેં, જો बेस। बेस આ શું લખેલું છે? नहीं देखा. આ છે કે બટન એમીટર? હા સર, તે તમારો હાથ હતો એટલે નહીં દેખાતું. અહીંયા આ શું છે? બેઝ આ શું છે? કલેક્ટર આ છે एफ बी. ફેસબુક, नहीं सर. ફોરવર્ડ બાયસ। फॉरवर्ड बायस અને रिवर्स बायस. हाँ हाँ, याद आ गया. हाँ, हाँ. तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें करते हैं हम लोग? आलिया? सर एमीटर में। ओके, सर हाँ हाँ। सबसे कम डोपिंग किसमें करते हैं भाई माधव? सर बेस में। ओके, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है पंकज? सर एमीटर की। ओके, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है कृषभ? हेलो। हेलो, कृषभ है क्या? हाँ हाँ सर, बेस। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? सर बेस की। शांति सर से। हाँ सर। रेजिस्टिविटी सबसे कम तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा।
हाँ सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? एमीटर। हाँ, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी हो सकती है? एमीटर सर। हाँ, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी तो उसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी। चल, आदित्य, कलेक्टर की रेजिस्टिविटी कैसे होगी? सर रेजिस्टिव उसकी मतलब ई मतलब एमिटर और बेस के बीच में होगी, बिटवीन होगी, बिटवीन। तो वो तो सही बात है, किससे ज्यादा किससे कम वो डिफाइन करो बेटा। सर रेजिस्टिविटी हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ बेस। बेस का सर अभी करेक्ट है कुछ आपने। हाँ, कलेक्टर का, सॉरी, कलेक्टर का। सर कलेक्टर का रेजिस्टिविटी ई से ज्यादा होगा और बी से थोड़ा कम। हाँ, चलो मुर्तुजा, यस सर। ए मीटर बेस जंक्शन को कौन सा बायस देंगे? फॉरवर्ड बायस। ओके, मुझे पूछ रहा है क्या, तू आंसर दे रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो सही है। चलो चन्नी वाला, अभी मैसेज आएगा उसका। सर माइक चलता है उसका। अल्फा टू डेल्टा चन्नी वाला। चन्नी वाला गया क्या? मीटिंग में है, कोई मैसेज भी नहीं है लेकिन मीटिंग में तो है मतलब। तो सर चला पानी गया। वानी पीने गया होगा। हाँ, नहीं, घूमने गया लगता है, बरसात देखने। चलो कौशंबिया है क्या, खुशी कौशंबिया? हाँ सर है ना, उसका तो माइक भी चलता है। हाँ सर बोलो। पड़ी जवानी बोलता बोलता। चलो, बोलो। सबसे फ्लैट रीजन कौन सा होता है बेटा, ए मीटर बेस या कलेक्टर? सबसे फ्लैट रीजन। फ्लैट ऑप्शन कया आइपो सर? ए मीटर बेस या कलेक्टर? कलेक्टर। તારી સામે નીચે ડાયાગ્રામ દેખાય છે તો કલેક્ટર કે છે, હદ થઈ ગયા તો. मैं डायग्राम नहीं जोया। आ રહ્યો जो અહીંયા जो हाँ सर जोई तो। अभी सबसे फ्लैट, फ्लैट मतलब पता है ना? हाँ 1 सर। BHK 3 BHK की बात नहीं कर रहे हम लोग। हाँ छत्तू। हाँ। चलो, ये तीनों में से कौन सा सबसे पतला दिख रहा है? सर डायग्राम पर गिर रहा हो बड़ो वाली। अरे दो? क्या है? ये दिख रहा है डायग्राम अभी? हाँ सर वो देखा है। तो हाँ, बोल। तो पतला बच्चे वाला। એને हाँ बेस કહેવાય। तू के भाई? बेस, BA ऐसी बेस बेस। हाँ। हाँ हाँ सर बेस भी है। चलो, ग्लेक्सी फ्लेक्सी माइक चालू है क्या? नहीं सर, माइक बंद टाइप चाहिए, करेगा, करना टाइप से। करेगा। हाँ टाइप कर। वो चन्नी वाला आया क्या, चन्नी वाला? નહીં સર હજુ એનું પેલું પેટ મોટું છે ને, હજુ પાણી પીતા વાર લાગશે. તમે ફ્લેક્સી चलो, ग्लेक्सी फ्लेक्सी आंसर बताना भाई। ट्रांजिस्टर का दूसरा नाम मैसेज कर सकता है। ट्रांजिस्टर का दूसरा नाम। આવે એટલે चलो અવાજ સંભળાઈ શકે છે પણ એવું છે। चलो, ट्रांजिस्टर का दूसरा नाम बताओ भाई, पंकज। बीजेटी। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BJT, पिनांग? बाइपोलर जंक्शन અલા ट्रांसमीटर। बिना कोई लो बिना पिनांग की दूल्हा। हाँ એ જ ને। हाँ, ये और चालो
नहीं आवे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलो समझो बेटा, अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. Transistor 1948. Transistor was invented in the Bell Laboratory by the three scientists, namely John Bardeen, Walter Barton. सर हाँ, राजो मैसेज आई, वो आवाज नहीं आ रहा है, वो तो होता है बेटा ऐसा, मुझे तो सब कुछ क्लियर नेट है। इशू है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। जब तक पढ़ा रहा था तब तक आवाज आती थी, जैसे क्वेश्चन चालू किया तब से ही आवाज बंद हो गई, पता नहीं क्यों। हाँ सर। सर उसको वो भी सुना दिया, आपको क्वेश्चन पूछा उसको। हाँ, तो सुनाई दिया कि मैंने क्वेश्चन पूछा उसको। चलो ठीक है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो, तो 1948 में ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था इन बेल लेबोरेटरी बाय द थ्री साइंटिस्ट जॉन बार्डिन, वॉल्टर बार्टन एंड विलियम शॉर्टकी। दे वेर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, एल्पेनलीबे लॉलीपॉप मिला था उसको, फॉर देयर इन्वेंशन। चलो, the size of transistor is equal to the size of a groundnut, but it is still able to perform a various tasks. Transistor is widely used in amplifier। हाँ भाई, वो एम्पलीफायर में ज्यादा यूज होता है, वो टिंचिक टिंचिक बजाते हैं ना हम लोग। ट्रांजिस्टर इज वाइडली एम्पलीफायर। चलो, a revolution was brought after this discovery in the electronic industry. The dimension of the electronic appliances have reduced due to the small size of transistor। ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटा है साइज में, तो बहुत सारे सर्किट का मिनिचराइजेशन हो चुका है। मिनिचराइजेशन मतलब क्या? सर्किट का साइज जो है, सर्किट की साइज वो रिड्यूस होने लगी। द वेट हैज ऑल्सो रिड्यूस ड्यू टू द लाइटर वेट ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का वेट भी इतना कम है कि उस जो भी डिवाइस हम लोग बनाते हैं उसका वेट भी कम हो गया था, मतलब ज्यादा एडवांटेज है इसके। चलो, सबसे जरूरी चीज, ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड, जो हम लोगों ने पढ़ा बेटा, पीएनपी और एनपीएम। तो दो पीएन जंक्शन को यूज करेंगे तो बन जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। So in this type of transistor, a thin n-type semiconductor wafer is sandwiched between two p-type semiconductor, तो वो बन जाएगा पीएनपी। और एनपीएन मतलब क्या बेटा, कि दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर का सैंडविच लेयर बनाएंगे तो वो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलो देखो डायग्राम में, उसके तीन टर्मिनल है। फर्स्ट वन इज एनपीएन। तो देखो डायग्राम में, बेस रीजन सबसे फ्लैट है, उससे थोड़ा ब्रॉड है एमीटर, और सबसे ब्रॉड रखा है कलेक्टर। और उसका सर्किट सिंबल आप देख सकते हो, सेम ऐसे आप देख सकते हो नीचे पीएनपी ट्रांजिस्टर है। रीजन रिमेन सेम, बेस इज ऑलवेज फ्लैट, उससे थोड़ा हैवी होगा एमीटर, और सबसे ब्रॉड होगा हमारा कलेक्टर, ठीक है। चलो, हाँ सर। The chip in the center of the transistor is called base. The region on the side of the base is the emitter and the other side is called the collector. The volume of emitter and collector and their electrical properties are different. दोनों different है, emitter और collector की properties। देखो क्या है, the volume of collector is more than the emitter. The concentration of impurities in the base is less. Concentration of impurities मतलब doping process। concentration of impurities मतलब क्या समझना बेटा, doping process। The concentration of impurity in the base is less while its resistivity is higher। सबसे higher उसकी resistivity है, तो conductivity सबसे कम किसकी होगी, base की। The impurity concentration in the emitter is high while its resistivity is less। Impurity concentration in collector is relatively more than that of the base but less than that of the emitter। Clear? ये पैराग्राफ कुछ पूछना है बेटा इसमें? नो सर। No, sir. Okay. The junction between the emitter and base is known as emitter base junction, and the junction between the base and collector is known as collector base junction। A transistor is operated with its emitter base junction is forward bias, so emitter base junction always in forward bias while collector base junction is in a reverse bias। Clear? क्लियर। Okay. The direction of
The direction of the conventional current when NPN and PNP transistors are biased mentioned above is along the direction of arrow indicated in the emitter of the symbol diagram. देखो सर्किट सिंबल PNP अंदर की ओर जाता है और ऊपर है NPN जो बाहर की ओर आता है. क्लियर? Yes, sir. Okay, चलो. And the last point abhi, the current in the transistor is due to both electrons and the holes and it is called the bipolar junction transistor. ठीक है, उसको BJT क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांजिस्टर में भी जो करंट फ्लो होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, क्योंकि हमने पढ़ा ही है सेमीकंडक्टर में करंट किसकी वजह से पास होगा? इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से. तो टोटल करंट I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? IE प्लस IH, इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट. ठीक है, चलो यहाँ तक कुछ पूछना है बेटा इसमें? नो सर. ओके, चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर. चलो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर. अब हम लोगों को करंट का इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करना है. ये ए मीटर, ये बेस, कलेक्टर. ए मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो डेप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पर नैरो होगी और ये कलेक्टर बेस जंक्शन में डेप्लेशन की विड्थ ब्रॉड होगी. ए मीटर बेस ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है. ए मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये रिवर्स बायस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. चलो ये हमारा VEE दिख रहा है भाई? सर वीडियो वीडियो में दिख. These two are our clear. अभी दिख रहा है ना? हाँ सर. ओके, ये दो हमारे सप्लाई बैटरी है. ठीक है, ये VEE which is connected in a forward bias and VCC which is connected in our reverse bias. चलो तो फंक्शनिंग कुछ ऐसे है बेटा, जैसे ए मीटर बेस जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या जनरेट होगा? करंट फ्लो होगा यहाँ से ए मीटर से, तो ये होगा हमारा IE. दिस इज अवर जंक्शन पॉइंट, तो यहाँ से करंट स्प्लिट होगा. थोड़ा बहुत करंट जाएगा कहाँ पर? बेस में जाएगा और रिमेनिंग करंट कहाँ पर जाएगा? कलेक्टर में. ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो हमारा ये जंक्शन पॉइंट में करंट का इक्वेशन तो ऐसा ही बनता है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. अभी वो कैसे वो समझते हैं. ए मीटर जंक्शन को करंट बायस हमने किया है तो करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में फ्लो होगा ना? हाँ सर.
करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी। चलो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स ज़्यादा होंगे और यहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलो अभी समझो बेटा, जैसे हम लोग ये वीई बैटरी से एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड बायस की वजह से ये डेप्लेशन लेयर की विड्थ नैरो हो जाती है। ये विड्थ जैसे नैरो होगी तो यहाँ से न्यूमेरियस इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करके बेस में जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करके ये बेस में जाएंगे, लेकिन बेस में जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी डोपिंग प्रोसेस कम की है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करके ये बेस में आए, लेकिन बेस में नंबर ऑफ होल्स कम है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ही है जो ऐसे बेस के होल को भर देते हैं। बाकी के ऑप्शन को, बाकी वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करेंगे, वैसे चले जाएंगे यहाँ पर कलेक्टर में जाएंगे। समझो, जैसे हम लोग एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो यहाँ से मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन क्रॉस करके बेस में गए। बेस में ऑलरेडी नंबर ऑफ इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन ही बेस के साथ प्रोसेस करेंगे और बेस करंट जनरेट करेंगे। बाकी के 95% जो है वो कहाँ जाएंगे, कलेक्टर रीजन में जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ से निकले कितने 100, तो हम लोग लिख सकते हैं 100 दैट इज इक्वल टू 5 + 95 लिख सकते हैं ना ऐसा। हाँ सर। हाँ, तो 100 निकले, कहाँ से निकले, एमीटर से, तो वो एमीटर करंट जनरेट हुआ, उसमें से 5% बेस में गए तो वो बेस करंट जनरेट करेगा IB, और रिमेनिंग 95% कलेक्टर में जाके कलेक्टर करंट इंक्रीज करेंगे। तो इक्वेशन आपका हो गया IE दैट इज इक्वल टू IB + IC। तो जैसे एमीटर जंक्शन हम लोग फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एमीटर बेस के बीच में डेप्लेशन की विड्थ नैरो हो जाते, तो जंक्शन क्रॉस करके बेस में जाएंगे। बेस में सिर्फ 5% होल्स ही होते हैं, तो 5% इलेक्ट्रॉन उसके साथ जुड़ जाएंगे। बाकी के 95% कहाँ चले जाएंगे, फिर से कलेक्टर रीजन में। तो कलेक्टर रीजन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और अंदर आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो बट ऑब्वियस है करंट भी यहाँ पर ज्यादा होगा। IE जो है बेटा, IE कलेक्टर करंट और एमीटर करंट में दोनों की बात कर रहा हूँ अभी। एमीटर करंट इज ऑलवेज मेजर इन मिली एम्पियर, collector current is also measured in milliampere, but base current is measured in microampere. Why base current is measured in microampere? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है बेटा डोपिंग प्रोसेस ही ऑलरेडी बहुत कम है, तो उतना करंट वो जल्दी जनरेट करेगा नहीं। सबसे ज्यादा करंट एमीटर में होता है और सबसे कम करंट जो होता है वो बेस में होता है, और कलेक्टर में करंट एमीटर से ज्यादा होता है लेकिन बेस से कम होता है। तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है बहुत सारे, वो एमीटर करंट जनरेट करेगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 5% बेस में जाएगा और 95% कलेक्टर में जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, 2 मिनट रुको, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो जरूरी है। चलो पहले तो ये डायग्राम देखो, एमीटर जंक्शन VE बैटरी से फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन देखो VCC बैटरी से वो रिवर्स बायस कनेक्टेड है, ठीक है। चलो वर्किंग देखो, let us consider the circuit shown in this figure to understand the working of a NPN transistor. Emitter junction is forward bias with the help of battery अपना VEE, and the collector junction is in reverse bias with the help of battery VCC. The value of forward bias voltage is approximate 0.5 volt to 1 volt, मतलब 0 to 1 volt, and reverse bias voltage VCC up to 5 volt to 10 volt, मतलब 0 to 10 volt. The width of emitter junction is reduced. क्यों reduce होगी बेटा, क्योंकि वो forward bias में है, while the collector junction width is more since it is reverse bias, ठीक है। In NPN transistor, electrons are majority charge carrier in the emitter, while holes are the majority charge carrier in the base. चलो ये बताओ बेटा क्यों बेस में होल majority charge carrier,
हेलो, है क्या वहाँ पर? यस सर। हाँ सर है। सर डोपिंग प्रोसेस सबसे कम हुई है यहाँ पे। हाँ, डोपिंग प्रोसेस क्या हुई है? सबसे कम हुई है। और देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि नहीं? बीच में देखो पी हाँ सर। टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल्स। इसीलिए। और दोनों साइड पे देखो एन एन है, तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, सही है। चलो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द emitter आर इजीली एबल टू गोइंग इनटू बेस सिंस द emitter जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस अंडर द इफेक्ट ऑफ बैटरी VEE। क्योंकि बेस emitter जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में है तो लेप्लेस की विड्थ नैरो हो जाएगी, तो डिफ्यूजन प्रोसेस इजीली स्टार्ट हो जाएगी। सो द करंट कॉन्स्टिट्यूट ड्यू टू दिस इज नोन एज emitter करंट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड emitter जंक्शन। The base width is small and has a fewer concentration of the impurity. As a result, only 5% of electron entering the base. ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं emitter से, तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बेस के साथ प्रोसेस में आएंगे और बेस के होल को भर देंगे। The rest of the electron enter the collector region due to the influence of the battery of VCC. ठीक है, चलो, तो बाकी के 95% कहाँ जाएंगे? कलेक्टर रीजन में जाएंगे and generates a collector current. So similarly, for every electron recombined with the hole in the base section and there is one electron which gets attracted by the VE and flows the base current IB in the external circuit. तो ये सिंपल सी बात याद रखना है बेटा डायग्राम से, कि जैसे आप एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में, लेकिन पी टाइप रीजन में जाने के बाद उसको पता चलेगा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी इतने होल्स तो है नहीं, तो रिमेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ VCC बैटरी कहाँ जाएंगे? कलेक्टर में चले जाएंगे और कलेक्टर करंट जनरेट करेंगे। तो टोटल करंट हमारा जनरेट करेगा कौन? एमीटर। वो कहाँ कहाँ पर स्प्लिट हो सकता है? बेस में जाएंगे 5% और रिमेनिंग 95% कलेक्टर में जाएंगे। तो हो गया हमारा इक्वेशन IE दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है भाई, IE प्लस IC क्लियर? सर इसमें जो कलेक्टर है उसके बाद नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है क्या बी से, बेस से? नहीं बेटा, कलेक्टर तो हमारा एन टाइप है, एन टाइप है तो नंबर ऑफ ज्यादा होंगे। तो सर वहाँ पे अगर हम 100 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो 5 तो समझ लो, आपने बताया एग्जांपल के लिए वहाँ पे चलेंगे बेस में, तो 95 उसमें जा सकते हैं कैपेसिटी है सर? हाँ, क्योंकि कलेक्टर सबसे बड़ा है ना बेटा। हाँ सर, हाँ उसका रीजन बड़ा है तो वहाँ पे वो होल ज्यादा होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हाँ, तो ज्यादा जा सकते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन। हाँ ओके। कलेक्टर रीजन इसीलिए बड़ा रखने का रीजन ही वो ये बेटा कि रीजन उसका बड़ा है तो बेस में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर हो नहीं सकते। ठीक है, तो उसको ज्यादा स्टोर तो करना ही करना है। तो एमीटर्स में से आए हुए करंट को क्या करेगा? ज्यादा वो स्टोर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को और कलेक्टर करंट जनरेट। ओके सर। चलो, the magnitude of IE and IC, magnitude of IE and IC is normal in milliampere range while IB is in the order of microampere range. ठीक है, तो कलेक्टर करंट और आपका एमीटर करंट ऑलवेज मेजर इन milliampere while base current IB is in order of microampere. ठीक है, चलो, सिमिलरली यही फंक्शनिंग PNP ट्रांजिस्टर के लिए ही है, तो दोनों को आपको अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बोर्ड लेवल पे तो ये थियरी आपको आने वाली नहीं है, ये सिर्फ एंट्रेंस लेवल पे आपको ये इक्वेशन याद रखना है जो आपको दिख रहा है, IE दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC। दिस इज द फिक्स इक्वेशन ऑफ करंट फॉर द ट्रांजिस्टर। ठीक है, हाँ सर। चलो, अभी आपको एक चीज समझनी है बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, गेन के बारे में समझना है। गेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन करना? गेन करना मतलब क्या बेटा? सर लेना, पाना। इंक्रीज, ये हम लोग कहते हैं ना भाई, वेट गेन किया,
ओके सर। तो गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। बहुत सारे गेन आते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द करंट गेन ऑफ द डिवाइस, तो that is called output current divided by input current। वैसे एक पढ़ेंगे हम लोग वोल्टेज गेन। तो बेसिक क्या है बेटा, आउटपुट बाय इनपुट ही है। वोल्टेज है तो यहाँ पर लिख देंगे आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर गेन, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर बाय इनपुट। तो गेन मतलब क्या, कि आप इनपुट देते हो, आउटपुट आपका लेस देन 1 मिलता है, ग्रेटर देन 1 मिलता है, एग्जैक्ट 1 मिलता है। ऑल दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन दिस गेन। इनपुट देते हो तो आउटपुट आपको किस तरह से मिलता है, वो फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द गेन। गेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। देखो करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन। करंट गेन है तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, ठीक है। तो करंट बाय करंट की यूनिट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, यस। गेन तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, तो गेन में गेन का कोई यूनिट होगा नहीं, ठीक है। गेन का कोई यूनिट होगा नहीं। क्लियर? हाँ सर। चलो अभी यहाँ पर जो समझने वाली बात है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मान लेते हैं कि हम लोग अभी फंक्शनिंग पे लेंगे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए हमें 2 इनपुट टर्मिनल चाहिए और 2 आउटपुट टर्मिनल चाहिए। और अभी मैंने बताया बेटा कि एम्पलीफायर की सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, ट्रांजिस्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर की एक लिमिटेशन क्या है कि उसके पास 3 टर्मिनल ही है। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर टोटल कितने टर्मिनल चाहिए, 4। 4 टर्मिनल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कोई भी एक टर्मिनल को कॉमन करेंगे, समझो। इसीलिए ट्रांजिस्टर के 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। फर्स्ट वन इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड सीई कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे उसको। दूसरा एक आएगा कॉमन बेस, दैट इज कॉल्ड सीबी कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा जो है कॉमन कलेक्टर, दैट इज कॉल्ड सीसी कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? कॉमन मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों में हम लोग यूज करेंगे एमीटर को, ठीक है। हमारे को चाहिए 4 टर्मिनल, लेकिन ट्रांजिस्टर के पास तो है सिर्फ 3 टर्मिनल। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कोई भी एक टर्मिनल को इनपुट में भी यूज करेंगे और आउटपुट में भी यूज करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड कॉमन। तो हम लोग एमीटर को भी कॉमन कर सकते हैं एज एन इनपुट एंड आउटपुट वर्कर। याद करो आप लोग मान लेते हैं कि भाई 9 प्लेयर है आपके पास और आपको टीम टीम खेलना है क्रिकेट, तो दोनों में 4-4 तो जाएंगे। एक को आप क्या करते हो, जोकर बोलते हो या इंटर फिंटर बोलते हो, ऐसा बोलते हो ना। हाँ सर। तो इंटर फिंटर का मीनिंग क्या होता है कि वो दोनों में खेल सकता है, दो एक टीम में भी और दूसरी टीम में भी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर सकता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो उसी तरह यहाँ पर है बेटा कि कॉमन एमीटर, तो कॉमन एमीटर मतलब क्या, एमीटर का जो एंड होगा वो इनपुट में भी यूज होगा और आउटपुट में भी यूज होगा। वैसे कॉमन बेस, तो बेस इनपुट में भी यूज होगा और आउटपुट में भी यूज होगा। कॉमन कलेक्टर, तो कलेक्टर इनपुट में भी यूज होगा और आउटपुट में भी यूज होगा। क्लियर? क्लियर। ओके चलो मैं यहाँ पर पहले सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कॉमन एमीटर का, सिंपल कि कैसे कॉमन करते हैं। ये मैंने लिया, हम लोग एनपीएन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कौन सा टर्मिनल होगा बेटा, बीच में बेस,
ये हमारा होगा एमीटर करेक्ट। एनपीएन तो करंट ऐसे होगा, तो ए मीटर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड। और ये कॉमन है, एक एंड यहाँ पर निकालेंगे, ये इनपुट है, ये ट्रांजिस्टर बीच में ना, ये साइड से पूरा लेफ्ट साइड पे ये इनपुट, और ये साइड से पूरा क्या होगा बेटा, ये आउटपुट होगा। ये हमारा इनपुट एंड होगा और ये हमारा होगा आउटपुट। क्लियर? तो देखो ए मीटर जो है वो इनपुट में भी यूज करेंगे और आउटपुट में भी यूज करेंगे, दैट्स वाई ए मीटर को कॉमन किया। कॉमन करना मतलब उसको ग्राउंडिंग कर देंगे, तो ये हमारा हो गया कॉमन ए मीटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड सीई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाँ सर। चलो और एक आगे लेते हैं हम लोग, कॉमन बेस। तो क्या करेंगे, बेस को कॉमन कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे बेस को। ये बेस मैंने इसे सेंटर में ले लिया, उसको मैंने ग्राउंड कर दिया। ये हमारा हो गया ये साइड पे ए मीटर, ये साइड पे हो गया हमारा कलेक्टर, इधर से निकाला मैंने ये और इधर से निकाला ये, बेस हो गया। ये हमारा इनपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन। ठीक है, हाँ सर। चलो पहले तो ये दोनों के लिए हम लोग करंट गेन का इक्वेशन लिखते हैं, ये दोनों के लिए सिर्फ कॉमन एमीटर। current gain for common emitter configuration which is denoted by beta. Current gain for common emitter configuration, देखो यहाँ पर 3 करंट होंगे, लेकिन यहाँ पर ए मीटर को तो हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है। तो इनपुट में करंट कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन सा करंट आ सकता है, आईबी, और यहाँ पर क्या कौन सा करंट आ सकता है, आईसी आ सकता है ना। हाँ सर। ओके, तो करंट गेन का इक्वेशन क्या है बेटा, हमारा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट में जो करंट है वो हमारा डायग्राम से देखो कौन सा है, ऊपर आईसी, और इनपुट में करंट कौन सा है हमारा, ये आईबी। तो करंट गेन का इक्वेशन आ गया देखो आपका आईसी बाई आईबी। आईसी इज ऑलवेज मेजर इन मिली एम्पियर, तो मतलब जो भी यूनिट होगा 10⁻³ आईबी इज ऑलवेज मेजर इन माइक्रो एम्पियर, तो 10⁻⁻6। ये ऊपर जाएगा तो आंसर जो भी आएगा वो 10⁻³ के फॉर्म में आएगा। हाँ सर। हाँ, तो याद रखना है, ऑलवेज द करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बीटा इज ऑलवेज मोर ग्रेटर देन 1। ठीक है, कॉमन एमीटर जंक्शन में ऑलवेज हमारा जो करंट गेन होगा विच इज ऑलवेज मोर ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी कॉमन बेस के लिए, तो बेस तो हमने ग्राउंड कर दिया है, तो इनपुट में हमारा कौन सा रहेगा, ए मीटर करंट, और आउटपुट में कौन सा करंट रहेगा हमारा, कलेक्टर करंट। तो यहाँ पर करंट गेन इज डिनोटेड बाय अल्फा, सो हियर वी कैन राइट आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट हमारा कौन सा रहेगा, आउटपुट में आईसी, और इनपुट में कौन सा रहेगा हमारा आईई। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है, याद करो कि आईई डेट इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, मतलब आईई जो है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, आईसी होगा ना। यस सर। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा, ऑलवेज लेस देन क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर टर्म ज्यादा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज आईई इज ग्रेटर देन क्या होगा हमारा, आईसी होगा। तो कॉमन ए मीटर में आपका करंट गेन मोर ग्रेटर देन 1 है,
एंड कॉमन कलेक्टर में आपका करंट गेन लेस देन 1 है, ठीक है। जिसको ग्राउंड करते हैं वो करंट हमारा यूज में होगा नहीं, बाकी का रिमेनिंग करंट जो है, एक में IB एक में IC, यहाँ पर IE एंड IC, तो वो यूज में होगा। जिसको ग्राउंड कर देते हैं वो करंट आपका फंक्शन मोड पे आने वाला नहीं है। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन? गेन मतलब आउटपुट बाय इनपुट। गेन मतलब क्या? आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट। ठीक है। करंट गेन तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। वोल्टेज गेन तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। पावर गेन तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। क्लियर? हाँ सर। ओके, कॉमन ए मीटर, तो ए मीटर को ग्राउंड करेंगे तो इनपुट में होगा हमारा IB, आउटपुट में होगा हमारा IC, तो रेशियो बनेगा IC बाय IB का बनेगा, ठीक है। IC जो मिली एम्पियर में है, IB जो है वो माइक्रो एम्पियर में है, तो आपका जो आंसर आएगा विच इज मोर ग्रेटर देन 1 ही आने वाला है। कॉमन बेस के अंदर बेस को ग्राउंड किया तो आउटपुट में IC, इनपुट में IE, तो आपका इक्वेशन बन गया IC बाय I। पर हम लोग जानते हैं कि IE जो है वो सबसे ज्यादा है, तो IE डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म ज्यादा होगा, तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? लेस देन 1 मिलेगी। तो अल्फा की वैल्यू होगी यहाँ पर मोर लेस देन 1। क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ जी सर। चलो। जी सर। देखो, इन CB सर्किट, CB मतलब क्या समझना बेटा आपको? CB सर बेस करंट, करंट इन बेस। कॉमन बेस, कॉमन बेस। कॉमन बेस, सॉरी। In CB circuit, IC is the output current and IE is the input current. So ratio of IC and IE is called the current gain alpha. ठीक है, तो यहाँ पर I greater than IC, तो alpha is always less than 1 for CE circuit. What is the meaning of CE? सर कॉमन एमिटर, एमिटर सॉरी। तो कॉमन एमीटर में आउटपुट करंट होगा IC और इनपुट करंट होगा आपका IB, तो आपका करंट गेन बीटा आपको क्या मिलेगा? IC बाय IB, IC बाय IB, ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो अभी नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं, वो हम लोग पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। कल। हाँ, लेकिन कल का जो लेक्चर है बेटा वो ट्रांजिस्टर के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो मत रखना, और ये ट्रांजिस्टर का आपको आज के आज ही पढ़ लेना है ताकि कल के लेक्चर में तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए, ठीक है। सर ट्रांजिस्टर कितने का लिखना है एक बार, या फिर नहीं लिखना है? क्या ट्रांजिस्टर? एज होमवर्क लेना है कि नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, ट्रांजिस्टर आपको अच्छे से स्टडी कर लेना बेटा, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं। लिखनी आज एक ही थियरी में दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपना फोटो, अपना फोटो डायोड 2 बार। ठीक है। हाँ, 2 बार लिख के आपको ग्रुप पे वो सेंड कर देना है, ठीक है ओके सर। है ना। लेकिन होमवर्क भेजना हाँ बेटा, सर। मुझे पता नहीं चलता है कि आप होमवर्क करते हो नहीं करते हो, पढ़ाई करते हो नहीं करते हो, क्योंकि करना सर तो मैंने भेजा था। तो मैंने भी भेजा है। अरे जिसने नहीं भेजा था मैंने उसकी बात, नहीं भेजा। ओके। ठीक है। चलो तो मिलते हैं अपने कल फिर से सेम टाइम, और ट्रांजिस्टर बेटा एक बार एक पढ़ लेना इसमें से हाँ और सर। लेना, ठीक है, ताकि कल के लेक्चर में आपको फुल फ्लेज में आगे जा सके। ओके बाय सर। सर। ओके, बाय चलो सर। मिलते हैं बेटा। कैसे है आप?